हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल PCS एजुकेशन सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड की क्लास 12 की जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको लेकर के। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िक्स की एग्ज़ाम पैटर्न और फिज़िक्स की क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, कौन कौन से यूनिट्स रहेंगे, क्या उसका बेस होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, किस तरह से मार्किंग स्कीम होगी। तो हम उन सभी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम पैटर्न जो कि क्लास 12 और जो भी बच्चे क्लास 12 में 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो हम सिलेबस की बात करेंगे वो सिलेबस आपका होगा 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम पैटर्न जो कि क्लास 12 की 2025 के लिए ये होगा, जो किस पर आधारित होगा, 2024 के पूछे गए एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका है वो एग्ज़ाम पैटर्न में दो तरह से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एक आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका स्कूल में ही एग्ज़ाम होता है, और वो एग्ज़ाम जो आपका होगा वो कहाँ होगा, तो स्कूल में होगा, और वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। वो आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और वो स्कूल में ही होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको एग्ज़ाम जो होता है वो सेंटर पर देता है, यानी स्कूल में आपको नहीं देगा, ये सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। और दो तरह से होगा, एक तो प्रैक्टिकल होगा और दूसरा जो होगा आपका एग्ज़ाम वो होगा आपका रिटेन होगा एग्ज़ाम, रिटेन और प्रैक्टिकल। तो आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दो है, एक क्या है सर आपका प्रैक्टिकल के रूप में पूछेगा और एक आपका पूछेगा रिटेन के रूप में। तो दो तरह से आपका एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, एक क्या है प्रैक्टिकल के रूप में, दूसरा पूछा जाएगा रिटेन के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है तो समझ में आ गया कि दो तरह से पूछेगा, रिटेन और प्रैक्टिकल। रिटेन कहाँ होगा तो एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है, और प्रैक्टिकल जब भी होगा तो वो आपके स्कूल में ही होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो रिटेन एग्ज़ाम है देखेंगे, जो रिटेन एग्ज़ाम होगा वो किस बेसिस पर होता है। रिटेन एग्ज़ाम भी दो बेसिस पर होता है, यानी जो रिटेन एग्ज़ाम लिए जाएंगे उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे सर, तो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में, यानी एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। सर ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है ऑब्जेक्टिव से, तो ऑब्जेक्टिव से आपको 35 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और सब्जेक्टिव से भी आएंगे 35 मार्क्स का। तो ये समझ गए कि रिटेन जो एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको MCQ क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे और इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों का जो मार्किंग स्किल होगा वो कितना होगा 35 मार्क्स का, दोनों से 35 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब रिटेन में दो टाइप का क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। अब एक एक करके बात करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन होगा वो आपको पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन की संख्या होगा 70 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको करना सिर्फ क्या है तो 35 क्वेश्चन ही करने होंगे। हाँ पूछे जाएंगे 70 क्वेश्चंस, आपको करने कितने हैं 35 क्वेश्चन। मतलब सर कि 100% आपका क्वेश्चन है उसमें से 50% आपका क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। जो आपका केमिस्ट्री का फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको टोटल 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। फिज़िक्स में टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं 75 मार्क्स के। चलिए थोड़ा सा डिस्कस आपको यही कर लेते हैं। देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है रिटेन में आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, और प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कितना होता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल से आपको 30 नंबर मिल जाएगा और रिटेन से आपको मिल जाएगा 70 नंबर। अब रिटेन में दो टाइप का क्वेश्चन है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो आएंगे वो 70 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल क्वेश्चन की संख्या होगा 70, करना कितना है मात्र 35 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने होंगे तो 1 मार्क्स का होगा, और 35 क्वेश्चन आपको करने हैं आपकी इच्छा के अनुसार। आप जो 35 सुनना चाहते हो वो चुन के कर लीजिए, आपको 35 नंबर मिल जाएगा।
तो ये था ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखिए सब्जेक्टिव में दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, दो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? तो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 20 को पूछा जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये 20 पूछा जाएगा आपसे। लेकिन सर क्या 20 करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा सर 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, क्या 5 नंबर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन करना होता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। इसमें आपको पूछे कितने जाएंगे? तो 6 प्रश्न, करना कितना है? 3 प्रश्न, और प्रत्येक क्वेश्चन जो प्रश्न होगा वो 5 नंबर का होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? आपको करने 3 हैं, 5 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हो गया? 15। अब 20 और 15 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 35। तो 35 नंबर सब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे, 35 नंबर सब्जेक्टिव से, और 35 नंबर आपको आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव से। तो बोले टोटल कितना हो गया? 70 मार्क्स। तो रिटन में आपको 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सर सिलेबस क्या है आपका? सिलेबस मतलब जो कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपका आएंगे, तो सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए फिज़िक्स की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग फिज़िक्स की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी पर आधारित यूनिट्स हैं। चलिए, यूनिट्स का मतलब इकाई होता है। मतलब यूनिट क्या है? एक छोटे छोटे चैप्टर्स का पार्ट होता है और इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो आपको टोटल चैप्टर्स फिजिक्स में आपको 14 मिलेंगे, लेकिन यूनिट के आधार पर 10 ही है। तो 10 यूनिट है और इसमें प्रत्येक यूनिट का मार्किंग देखेंगे कि मार्किंग स्कीम कितना है, कौन से चैप्टर से या कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 8 नंबर पूछे जाएंगे आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। अच्छा, चार्ज भी 2 प्रकार का होता है, कुछ चार्जेस रेस्ट में होता है और कुछ चार्जेस मोशन में होता है। तो हमें कौन सी चार्ज पढ़ना है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना होता है रेस्ट चार्ज के बारे में। दूसरा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी किसके बारे में पढ़ेंगे? तो चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन सर क्या रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज जब मोशन में होगा तब इलेक्ट्रिक करंट में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में अध्ययन करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका कितना नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में? तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। थर्ड यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट से आपको 8 नंबर के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यूनिट आपको कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। सर इस यूनिट से कितने आएंगे? तो इस यूनिट से आपको आएंगे 8 मार्क्स के प्रश्न। अच्छा, ये बता दें आपको कि ये सारा पैटर्न किस पर है? 2024 के जो एग्ज़ाम पैटर्न था उस पर आधारित है। हो सकता है 2025 में भी चेंज हो सकता है सिलेबस, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे कि क्या सिलेबस रहेगा। फिलहाल अभी यही सिलेबस है और हमें इसी सिलेबस पर पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये छोटा चैप्टर है और इससे आपको सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, मात्र 3 नंबर। हाँ सर बिल्कुल 3 नंबर, मात्र 3 नंबर आएंगे यहाँ से। और सबसे बड़ा जो आपको है, इससे बाद चलते हैं तो ये ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स हिंदी में इसको प्रकाशिकी कहते हैं। तो ऑप्टिक्स से आपको क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे आसान चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी, आसान भी, और मार्क्स भी देख रहे हैं 14 मार्क्स का है और इजी भी है। इसमें 2 चैप्टर पढ़ना होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा पढ़ना होता है वेव ऑप्टिक्स। सेकेंड चलेंगे तो ये मॉडर्न, देखिए मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ये सभी यहाँ से चलेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स, और यहाँ से आपका आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में पहला यूनिट जो है वो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से ये भी छोटे चैप्टर्स हैं, बाकी जितने भी मॉडर्न फिजिक्स में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और इससे आपको मात्र 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्या है सर, तो परमाणु और नाभिक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये भी आपका छोटा चैप्टर है। और जो केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना, अगर आप केमिस्ट्री ध्यान से पढ़े होंगे 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आपको यहाँ से बहुत कम मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगा और आप इससे अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। तो ये जो आपका चैप्टर्स है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाइज, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये स्कोरिंग है। आप इससे थोड़ा सा भी पढ़ करके मार्क्स ला सकते हैं। तो आपका जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, इससे आपसे प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो 6 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इससे आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन सिस्टम से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, तो 5 मार्क्स के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो हमने इस प्रकार से देख लिया सारे, है ना, यूनिट्स बाय फिजिक्स का सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और इसके बाद हम लोग एक एक करके, है ना, धीरे धीरे ही करके और पूरा सिलेबस क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो फिजिक्स होगा वो पूरा आपके पास पहुंच जाए, जब वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंचे, तो इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मुझे लगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी इच्छा, जिज्ञासा और बढ़ेगी, क्योंकि जब वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसके बाद व्यूज़ आएंगे, मुझे लगेगा कि नहीं व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोग को अच्छा भी लग रहा है, तो मैं और वीडियो आगे भी बनाते चला जाऊँगा और मुझे, है ना, मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, बच्चों कुछ सीख रहे हैं इस वीडियो से। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा, मेरा, है ना, इच्छा बढ़ेगी, मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और इस प्रकार से वीडियो पूरे फिजिक्स की, पूरे सिलेबस की मैंने, है ना, बना रखूँगा। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।